मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार चुनाव में आरजेडी को हार मिलने के बाद लालू परिवार में बगावत हो गई है। लालू प्रसाद यादव के बेटे और उनकी बेटियां आपस में लड़ने लगी है और एक बेटी रोहिणी सिंह आचार्य ने खुलेआम बगावत कर दी है। जिस तरह के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर, अब लगातार सवाल उठने लगा है। मेरे पीछे आप एक स्क्रीन देखिए, तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर है लालू यादव के पूरे परिवार की है। लालू यादव के पास 7 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। लालू यादव प्रसाद की सबसे बड़ी बेटी है मीसा भारती, दूसरे नंबर की बेटी है रोहिणी सिंह आचार्य जो अमूमन सिंगापुर में रहती है। उनके शौहर वहीं रहते हैं और वो 46 साल की हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव के पास 2 बेटे भी हैं, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव बड़े हैं और छोटे तेजस्वी यादव हैं और ये दोनों तकरीबन 40 साल की एज के आसपास के हैं। लेकिन उनकी जो 7 बेटियां हैं वो सबसे ज़्यादा हमेशा सुर्खियों में रही। हालांकि लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियों में से 2 बेटी ही अभी तक सियासत में आई है। मीसा भारती राज्यसभा एमपी रह चुकी है और दूसरी बेटी है रोहिणी सिंह आचार्य जो 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है और ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहती है। अब लालू प्रसाद यादव के जो बच्चे हैं उनमें से रोहिणी सिंह आचार्य ने बगावत कर दी है। इनकी एक वीडियो सामने आई, उसके बाद इन्होंने ट्विटर पर लिखा और जिस तरह उसके बाद हंगामा बरपा हो गया वो बहुत कुछ कह रहा है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देख लीजिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। आपने देखा रोहिणी सिंह आचार्य की इस वीडियो को जिसमें वो इल्ज़ाम लगा रही है, कह रही है कि उनके परिवार के जो लोग हैं उनका साथ नहीं दे रहे हैं। वो कह रही है कि संजय यादव, तेजस्वी यादव और नेमत से जब सवाल पूछा जाता है, रमीज से जब क्वेश्चन किया जाता है कि हार कैसे हुई, तो उनको चप्पल से मारा जाता है, उनको गालियां दी जाती है और मैं ऐसे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती, मैं लालू फैमिली में नहीं रह सकती, मैं सियासत को छोड़ रही हूँ। यह है रोहिणी सिंह आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी है और इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया वो इन तीनों पर। ये तीनों कौन है ज़रा उससे आप जानिए। ये तो तेजस्वी यादव हैं जो इन दोनों आरजेडी को लीड कर रहे हैं और आरजेडी का मतलब इस वक्त तेजस्वी यादव है। लालू प्रसाद यादव का ख़ानदान बहुत बड़ा है लेकिन इस वक्त लालू प्रसाद यादव का पार्टी में कुछ भी नहीं चल रहा है। राबड़ी देवी जो इनकी मां हैं, सीएम रह चुकी हैं, उनका भी पार्टी में कुछ भी नहीं चल रहा है, बल्कि तेजस्वी यादव चला रहे हैं। और तेजस्वी यादव के जो 2 सबसे करीबी एडवाइज़र हैं जो पूरी पार्टी को चला रहे हैं, जो सियासत की पूरी पॉलिसी बना रहे हैं, उनमें पहला नाम है संजय यादव का और दूसरा नाम है इस शख्स का, इनका नाम है रमीज नेमत। और ये दोनों बिहार से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। संजय यादव हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं और रमीज नेमत का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है। और ये दोनों बिहार की सियासत में या ख़ास तौर पर आरजेडी में अहम किरदार अदा करते हैं। और ये दोनों कौन हैं उससे भी जान लीजिए। ये दोनों क्रिकेट के ज़माने से तेजस्वी यादव के साथी हैं। तेजस्वी यादव ने अपने करियर का आगाज़ क्रिकेट खेलने से किया था। वो क्रिकेटर बनना चाह रहे थे लेकिन नहीं बन सके, सियासत में आ गए। तो उसी ज़माने में तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई संजय यादव से और इसी तरह उनकी मुलाकात हुई नेमत से। और ये दोनों अब तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं, पूरी प्लानिंग तय करते हैं। तेजस्वी यादव को इनके साथ जमता भी है। और हर एक पार्टी में जो नई नस्ल आई है, जैसे समाजवादी की जो बागदौड़ है अखिलेश यादव के हाथ में है, कांग्रेस की जो बागदौड़ है वो राहुल गांधी के हाथों में है, इसी तरह आरजेडी की जो बागदौड़ है वो तेजस्वी यादव के हाथों में है। तो जब नए नए लोग पार्टी की बागदौड़ को संभाल रहे हैं, उनके हाथों में पार्टी आई है, तो उन लोगों ने उमूमन पुराने नेताओं को दरकिनार किया और अपने आसपास अपने हम उम्र लोगों को रखा ताकि उनसे मशवरा करने में आसानी हो या उनके नज़रिया के मुताबिक, उनके आइडिया के मुताबिक वो सोच सके। चुनांचे तेजस्वी यादव ने भी यही किया। आरजेडी के जो पुराने लीडर्स हैं उनको उन्होंने पार्टी में उनके ओहदा पर बाकी रखा, लेकिन जो
पॉलिसी बनाने का मामला होता है, उसमें उन्होंने अपने इन साथियों को साथ रखा और ये लोग पूरी प्लानिंग बनाते हैं। संजय यादव इन दोनों राज्यसभा एमपी भी है और तेजस्वी यादव के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर भी वो काम करते हैं, हर जगह यही नुमाइंदगी करते हैं। तेजस्वी यादव तक पहुंचने के लिए आपको पहले संजय यादव तक पहुंचना होगा, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों का बहुत अहम किरदार है। उसके अलावा रमीज़ के बारे में कहा जाता है कि जो चुनाव प्रचार होता है पार्टी का, वो यही उसका फैसला करते हैं, सोशल मीडिया जो है वो पूरा रमीज़ संभालते हैं। तो इन दोनों का बहुत अहम रोल है। अब रोहिणी सिंह आचार्य ने इन दोनों पर सवाल उठा दिया और कहा कि जब चुनाव में पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई तो इस हार के बाद मैंने सवाल पूछा चाणक्य से, उन लोगों से, तो मुझे जलील किया गया, मुझे बेइज्जत किया गया, चप्पल उठाया गया मारने के लिए, और इन लोगों के कहने पर मैं लालू परिवार को छोड़ रही हूं, मैं सियासत से रिज़ाइन दे रही हूं, इतना बड़ा आरोप लगा दिया। अब सबसे पहले रोहिणी सिंह आचार्य का ये ट्वीट देखिए। ये पहला ट्वीट है रोहिणी सिंह आचार्य का जिसमें वो लिखती है, आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसोनिंग माई फैमिली, कि मैं सियासत को छोड़ रही हूँ और अपनी फैमिली को भी मैं त्याग रही हूँ, अपने ख़ानदान को छोड़ रही हूँ। दिस इज़ व्हाट संजय यादव एंड रमीज़ हैज़ आस्क्ड मी टू डू, कि ये संजय यादव ने और रमीज़ ने मुझे ऐसा करने को कहा। आई एम टॉकिंग ऑल द ब्लेम्स, और मैं पूरी जिम्मेदारी ले रही हूँ, पूरा ब्लेम ले रही हूँ। ये पहला ट्वीट है रोहिणी सिंह आचार्य का। और रोहिणी सिंह आचार्य उसके बाद अमूमन अचानक एयरपोर्ट पर नज़र आती है और एयरपोर्ट से वो वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसको मैंने शुरू में आपको सुनाया। उसके बाद रोहिणी सिंह आचार्य यहीं पर नहीं रुकती है, बल्कि रोहिणी सिंह आचार्य ने आगे एक और ट्वीट किया और अगले ट्वीट में रोहिणी सिंह आचार्य लिखती है, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का संपन्न नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा न हो। इस ट्वीट को समझिए और इसके पीछे के दर्द को समझिए कि एक बेटी सोशल मीडिया पर आकर इस तरह लिख रही है। रोहिणी सिंह आचार्य ने इन मुद्दों पर पहले भी लिखा और उनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। और ये जो ख़ानदान की लड़ाई ऐसा लगता है काफ़ी पहले से चल रहा था, लेकिन इस मर्तबा मामला यहाँ तक पहुँच गया। और सिर्फ यही ट्वीट नहीं है, एक और ट्वीट मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। ये ट्वीट देखिए। इसके कुछ ही देर बाद रोहिणी सिंह आचार्य ने आज एक और ट्वीट किया। ये तारीख देख लीजिए, 16 नवंबर का ये ट्वीट है और दिन के 12 बजे का ये डेट है। तो डेट और तारीख मैटर करता है ट्वीट में। तो ये दिन के 12:16 पर ट्वीट किया और ये 16 नवंबर का ट्वीट है। रोहिणी सिंह आचार्य इस ट्वीट में लिखती है, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ। मैं अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों के रुपये लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। ये कितना बड़ा लफ्ज़ है। कह रहे कि मुझे कहा गया, गालियाँ दी गई, कहा गया करोड़ों का रुपया लिया, टिकट का वादा किया गया और गंदी किडनी मैंने अपने पिता को दिया। उसके बाद देखिए, सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलो कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करो, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। ये रोहिणी सिंह आचार्य का ट्वीट है और सच में इस ट्वीट में बहुत ज़्यादा दर्द भरा हुआ है। ख़ासतौर पर इस ट्वीट में जिस तरह का जिक्र किया रोहिणी सिंह आचार्य ने, क्या
कि मुझे बोला गया कि मैं गंदी हूँ, उसके बाद अपनी गंदी किडनी मैंने पिता को लगवा दी, उसके बाद करोड़ों रुपये लिए, टिकट लेकर लगवाई गंदी किडनी। ये जो लफ्ज़ है रोहिणी सिंह आचार्य के बहुत ज़्यादा अहम है। रोहिणी सिंह आचार्य वही है कि लालू सिंह यादव पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, उनकी किडनी फेल हो गई थी। उसके बाद रोहिणी सिंह आचार्य अपने वालिद लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर लेकर जाती है और अपनी किडनी वो अपने बाप को देती है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत बेहतर होती है। दोबारा लालू प्रसाद यादव की सिंगापुर से बिहार में वापसी होती है और उस वक्त रोहिणी सिंह आचार्य चर्चे में आ जाती है। हर कोई तारीफ करता है, ख़ानदान के लोग, बाहर के लोग, सभी लोग रोहिणी सिंह आचार्य पर फख्र करते हैं कि एक ऐसी लड़की है जिसने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला और अपने बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला और इसने अपने बाप को अपनी किडनी दे दी। किडनी ऐसी चीज़ होती है जो कोई भी किसी को नहीं देना चाहता। कोई भी अपनी जान ख़त्म करके दूसरे की जान बचाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन बेटी ने इस तरह का फ़र्ज़ निभाया। अब यहाँ पर रोहिणी सिंह आचार्य कह रही है कि मैंने तो ये किया, लेकिन ये सब करने की वजह से मुझे इस तरह की गालियाँ दी गई। ये भी कह रही है कि अगर किसी के घर में ऐसा हो तब भी कोई बेटी अपने बाप को ना बचाए, उसको किडनी ना दे, बल्कि कहे अपने भाई से कि तुम्हारा जो हरियाणवी दोस्त है उसके ज़रिए तुम ये सब करवाओ। अभी बार बार जो हरियाणा की बातचीत आ रही है ना, यही सबसे बड़ा मसला है। संजय सिंह को लगातार टारगेट किया जा रहा है और संजय सिंह के खिलाफ रोहिणी सिंह आचार्य ने पहली मर्तबा इस तरह की बात नहीं की है, बल्कि जब बिहार में एक यात्रा निकली थी सितंबर के महीने में, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव थे उस यात्रा में और राहुल गांधी, तेजस्वी और राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी और उस यात्रा को लेकर के भी रोहिणी सिंह आचार्य ने एक दिन ट्वीट कर दिया कि जो फ्रंट सीट होती है गाड़ी की वो प्रमुख नेता के लिए होती है और अगर प्रमुख नेता नहीं है तो सीट पर कोई और नहीं बैठ सकता, वो जगह खाली होनी चाहिए। बाद में रोहिणी सिंह आचार्य ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। दरअसल उस ट्वीट में भी रोहिणी सिंह आचार्य ने इशारा किया था किसको, संजय सिंह को, क्योंकि संजय सिंह ही उस सीट पर बैठते हुए नजर आ रहे थे। अब दरअसल आरजेडी की करारी हार हुई और पिछले 20 सालों में पहली मर्तबा आरजेडी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले आरजेडी की इस तरह की हार साल 2010 में हुई थी, लेकिन 2010 में जब आरजेडी की इतनी बड़ी हार हुई तो उसको लोगों ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि 2005 तक कंटिन्यू आरजेडी बिहार के इक़्तिदार में थी। 1990 से 15 साल पूरे हो गए थे। 2005 में जब दूसरा इलेक्शन हुआ तो नीतीश कुमार की सरकार बन गई। कांग्रेस या आरजेडी या रामविलास पासवान की पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं आई और ये सब मिलकर के भी इतना सीट नहीं ला सकते थे कि सरकार बना सके। 2010 का जो चुनाव हुआ तो उसमें लोगों ने नीतीश कुमार के कामकाज को दे रखा था। बिहार में अच्छा डेवलपमेंट हुआ था, चुनाचे उसमें बम्पर वोटिंग हुई एनडीए के फेवर में। मुसलमानों ने भी ज़बरदस्त तरीके से वोट किया। नीतीश कुमार की पार्टी से 2010 में 11 मुसलमान जीत गए और आरजेडी को 2010 के बिहार चुनाव में सिर्फ 22 सीटों पर जीत मिली। और ये जो 2025 का चुनाव है इसमें आरजेडी को सिर्फ 24 या 25 सीटों पर जीत मिली। तो दोबारा से आरजेडी उसी पोजीशन पर पहुंच गई। हालांकि 2022 में आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही थी, 4 सीटें लेकर के आई थी और आरजेडी भी तकरीबन ज़्यादातर सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही थी, लेकिन 22 सीटें लेकर के आई। 2025 के चुनाव में एंटी इंकम्बेंसी, बीजेपी के खिलाफ लहर, नीतीश कुमार के खिलाफ लहर, उसके अलावा तेजस्वी यादव की अपनी एक इमेज बन चुकी। इसके बावजूद महागठबंधन के नाते साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद जब 24 सीट आई आरजेडी को तो ख़ानदान के लोगों में ही पहले इस पर बहस हुई, जिम्मेदार कौन है, और कहा गया कि जो बाहर के लोग हैं, जो घर के लोगों को दरकिनार करके, बिहार के नेताओं को दरकिनार करके पॉलिसी बना रहे हैं, वो जिम्मेदार हैं। इसी तरह की घर में बातचीत हुई और उसके बाद मामला यहाँ तक पहुँच गया कि लगातार ट्वीट पर ट्वीट किया जा रहा है और रोहिणी सिंह आचार्य कह रही कि उनको इस तरह की गालियाँ दी जा रही है। घर के लोगों की तरफ से पहले भी शिकायतें सामने आई कि लालू प्रसाद यादव का कोई किरदार नहीं रह गया, राबड़ी देवी का कोई किरदार नहीं रह गया, मीसा भारती की कोई नहीं सुन रहा है, रोहिणी सिंह आचार्य की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई। तेजस्वी यादव पूरे तौर पर पार्टी पर हावी हैं। तेज प्रताप यादव को पहले ही एक मामले की वजह से पार्टी से निकाला जा चुका है। अब ये सारे जो सवालात सामने आए हैं उन सब का जिम्मेदार संजय यादव को या रमीज नेमत को ठहराया जा रहा है। हालांकि 2020 के चुनाव में जब
आरजेडी को इतनी बड़ी जीत मिली। भले ही 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन सकी, लेकिन 114 सीटों पर एनडीए अलायंस को, महागठबंधन को जीत मिली थी। आरजेडी बिहार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 2005 के बाद एक पहली मर्तबा आरजेडी को इतनी ज़्यादा बिहार में सीट मिली थी। तो उसका क्रेडिट संजय यादव के दिया जा रहा था, क्योंकि संजय यादव ने ही पूरी पॉलिसी बनाई थी, उन्होंने ही चुनावी रणनीति तैयार की थी और तब इतनी बड़ी कामयाबी मिली। अब इस मर्तबा हार मिली तो उसके सर ठेकरा फोड़ा गया। अरे पूरा विवाद हुआ। रोहिणी सिंह आचार्य ने एक और ट्वीट को रीट्वीट कर दिया जिसमें बताया गया कि ये रमीज़ नेमत कौन है या यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके ऊपर कुछ केसेस दर्ज हैं। तो इस तरह का ट्वीट रीट्वीट किया। तेज प्रताप यादव बड़े भाई हैं, इसको भी तेजस्वी यादव ने अलग कर रखा है। इन्होंने भी एक बयान जारी किया एनआई से बातचीत करते और कहा कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बहन रोहिणी आचार्य के लिए बोले भाई तेज प्रताप यादव। तो रोहिणी सिंह आचार्य एक तरह से बिल्कुल अलग थलग नजर आ रही है और कहीं से फिलहाल कोई सपोर्ट मीडिया में नजर नहीं आ रहा है रोहिणी सिंह आचार्य के लिए। चित्रा त्रिपाठी ने, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, इस मौके का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया और इसने फ़ौरन एक ट्वीट दाग दिया। इसने ट्वीट क्या किया? राजनीति में जीत हार चलती रहती है, मगर घर में आवाज़ उठाने वाली बेटी के ऊपर चप्पल उठाया जाए, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। बिहार को समझ आ गया था कि महिला और बेटियों की इज्जत कौन सी पार्टी करती है, इसलिए एकतरफा वोट एनडीए को चला गया। जब घर की बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो बाहर की बेटियों का क्या हाल करेंगे मौका मिलने पर। बेहद शर्मनाक घटिया हरकत। रोहिणी सिंह आचार्य को उन्होंने टैग भी किया और चित्रा त्रिपाठी ने इस तरह का ट्वीट किया। उसके बाद नीतीश कुमार के एक नेता हैं नीरज कुमार, इन्होंने भी इस पर तंज किया और एनआई से बातचीत करते हुए इनका कहना था कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी सिंह आचार्य के राजनीति छोड़ने पर इनका कहना है, रोहिणी आचार्य एक बेटी है जिसने अपने पिता की जान बचाई। बेटी लक्ष्मी होती है, उसका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा और लालू यादव और राबड़ी यादव इस पर चुप क्यों हैं? यह दूसरी घटना है, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ और अब रोहिणी के साथ। ये आंसू लालू यादव को बहुत महंगे पड़ेंगे। तो इस तरह का तंज क्या है जनता दल यूनाइटेड के नेता ने, उन्होंने इस पर सवाल उठाया है। एक जर्नलिस्ट है अशोक श्रीवास्तव, ऑथर भी है, इन्होंने भी रोहिणी सिंह आचार्य की एक वीडियो शेयर किया और इसमें लिखा, क्या लालू यादव के घर में बहू बेटियों को चप्पल से पीटा जाता है? लालू यादव को किडनी देने वाली रोहिणी को सुनिए, वो कह रही है कि तेजस्वी यादव और संजय यादव ने उन्हें घर से निकाला और चप्पल मारी। इससे पहले तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय ने रोते हुए कहा था कि राबड़ी देवी ने उनके बाल खींचकर उनकी पिटाई की थी। और ये जो तस्वीर है बहुत ज़्यादा अहम है। ये सिंगापुर की तस्वीर है। रोहिणी सिंह आचार्य के जो हस्बैंड है सिंगापुर में रहते हैं, वहाँ उनकी जॉब लगी हुई है और उस वक्त जब किडनी दिया था तो ये तस्वीर शेयर की थी रोहिणी सिंह आचार्य ने, बहुत भावुक होकर के। ये उस दौरान लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है। अब ये ख़ानदान की लड़ाई है। चिराग पासवान का भी एक बयान सामने आया और चिराग पासवान का कहना है कि आपस में इनकी ख़ानदानी लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई है और इस लड़ाई में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। उम्मीद है मामला जल्द हल हो जाएगा। आरजेडी की तरफ से भी बस एक बयान उनके एक स्पोक पर्सन का सामने आता है कि ये परिवार की आपसी लड़ाई है और ये लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जो मामला है इससे सिर्फ ख़ानदान के लोग नाराज़ नहीं बल्कि कुछ लीडर्स भी नाराज़ है। कल एक वीडियो वायरल हो रही थी आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी की, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार की सियासत के बारे में बिहारी नेताओं के साथ बातचीत होनी चाहिए, उनसे सलाह मशवरा होना चाहिए। अगर बाहरी नेताओं के साथ बिहार की सियासत के बारे में बातचीत होगी तो इसी तरह का रिजल्ट आएगा। और ये जो इशारा होता है कि बाहरी नेताओं का या बिहार के नेताओं का, उसमें उमूमन संजय यादव टारगेट पर होते हैं, रमीज़ टारगेट पर होते हैं। कहा जा रहा है कि संजय यादव और रमीज़ नेमत ने मिलकर आरजेडी की जो पूरी सियासत है वो तेजस्वी यादव के गिर्द इन्होंने कर दिया। यानी आरजेडी की, राष्ट्रीय जनता दल की जो पहचान थी अब तक लालू प्रसाद यादव से, लेकिन आपने इस चुनाव में देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव की महज कहीं पर तस्वीर लगी हुई है, लेकिन पूरी सियासत जो इर्द गिर्द घूमती रही वो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द। जो टिकट का बंटवारा हुआ तेजस्वी यादव के घर से हुआ। हालांकि तेजस्वी अपने वालिद साहब यानी लालू प्रसाद यादव के घर पर रहते हैं, लेकिन इनको भी एक बंगला मिला हुआ है लीडर ऑफ अपोजिशन के
के हैसियत से, और वही एक तरह से पार्टी का दफ्तर भी है, वही तेजस्वी यादव रहते हैं, संजय यादव वहाँ रहते हैं, वहीं से टिकट की तकसीम हुई। लोगों ने कहा टिकट की तकसीम का पूरा फैसला संजय यादव ने किया, लालू यादव का या उनके परिवार में किसी का नहीं चला। तेज प्रताप पहले से अलग हो चुके, दोनों भाइयों में एक दूसरे पर कटाक्ष चलता रहता है। अभी जो पारिवारिक लड़ाई है, अगर इसको अभी सोल्व नहीं किया गया, इस लड़ाई को यहीं पर नहीं रोका गया, तो मामला आगे बढ़ सकता है, दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि सियासी ख़ानदान में, पॉलिटिकल फैमिली में कोई पहली लड़ाई नहीं है, लगातार इस तरह की लड़ाई होती रही है। देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वहाँ भी लड़ाई हुई जब मेनका गांधी, जो संजय गांधी की वाइफ हैं, अलग हो गई और उन्होंने पहले एक अलग पार्टी बनाई, फिर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, और अब मेनका गांधी और उनके बेटे बीजेपी में हैं, हालांकि वो भी गांधी परिवार से आते हैं। इसी तरह एनसीपी जो शरद पवार साहब की कायम करदा पार्टी है, वहाँ भी चचा भतीजा में लड़ाई हो जाती है और अजीत पवार अलग हो जाते हैं, अलग एनसीपी उन्होंने बनाई, यानी पार्टी ही दो हिस्सों में तकसीम हो गई। इसी तरह बिहार में चिराग पासवान का मामला है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे और चचा में लड़ाई हो जाती है। चिराग पासवान अलग पार्टी बनाते हैं और उनके जो चचा है अलग पार्टी बनाते हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने रामविलास पासवान की पार्टी को ही ख़त्म कर दिया। चचा को कहा कि आप अलग पार्टी बनाओ, भतीजा को कहा अलग पार्टी बनाओ। बंगला छाप जो रामविलास पासवान की पार्टी का था वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। इसी तरह और भी लड़ाइयाँ सियासी घरानों में हुई है, आरजेडी फैमिली में भी ये लड़ाई हुई है, लेकिन ये लड़ाई अभी पार्टी की तकसीम तक नहीं पहुंची है। पार्टी पूरी तरह तेजस्वी यादव के पास है, पार्टी में कोई दरार नहीं आया है। यहाँ फैमिली की लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है रोहिणी सिंह आचार्य ने, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत दिल को तड़पाने वाला है। और मुझे लगता है कि जल्द ही ये मामला हल कर लेना चाहिए पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को। लालू प्रसाद यादव से मुतालबा हो रहा है कि उन्हें कुछ बोलना चाहिए, इसको हल करना चाहिए। आप किस बारे में कह रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।